सबको स्क्रीन यस नजर आ सर, रही है? यस सर। अच्छा देखें, 3 चीजें जो पूरी लैब में हमने करनी है, और उन्हीं चीजों को मिला के आपने टास्क परफॉर्म करना है। टास्क में भी आपको कभी कोई 2 चीजें मिला के कोई एक काम करना पड़ेगा, कभी 3 चीजें, और कभी ऐसा होगा कि प्रीवियस लैब में से भी कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज करते हुए आप यहाँ पे अपना टास्क परफॉर्म करेंगे। जो इस लैब में 3 नई चीजें सिखाई जा रही हैं वो सबसे पहले जो मैंने पहला ब्लॉक यूज किया हुआ है यहाँ पे, वो है अरिथमेटिक ऑपरेशंस का। मतलब कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस आपके सेमेस्टर 1 से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होते हैं? ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है? तो वही चीज यहाँ पे सिंपल पीएलसी में आपको दे दी गई है कि आप जो है ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप सिंपली मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड करते थे, उससे थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। वो ये है कि आपने देखें यहाँ पे 2 सोर्सेज आपको दी गई हैं, सोर्स और सोर्स बी। इन दोनों सोर्स और सोर्स बी में आप वो एड्रेस डालेंगे जिन 2 एड्रेस को आपने ऐड करना है, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे n7:0 लिया, ठीक है? मैं इसके डाटा टेबल में चला जाता हूँ। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे मैंने क्या लिया है सोर्स में मैंने लिया है n7:0। मतलब कि n7:0 में मेरे पास ये बाइनरी में डाटा पड़ा हुआ है जो कि क्या है, 0 है, ठीक है? और एक सोर्स बी है जो कि n7:1 है, और उसमें भी डाटा जो पड़ा हुआ है वो क्या है, 0 है। दोनों में डाटा 0 पड़ा हुआ है बाइनरी में। तो और फिर इसके बाद एक डेस्टिनेशन है, मतलब कि आपने सोर्स ए में जो एड्रेस दिया है, ठीक है, और जो आपने सोर्स बी में एड्रेस दिया है, आप चाहते हैं कि उन दोनों को ऐड कर दे। ऐड क्यों करेगा? क्योंकि ये ब्लॉक ही ऐड का है। अगर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का ब्लॉक यूज करेंगे तो वो उन 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देगा। अगर यहाँ पे आप सब्सट्रैक्शन का ब्लॉक यूज करेंगे तो वो उन 2 वैल्यूज को सब्सट्रैक्ट कर देगा। अगर आप यहाँ पे डिवाइड का ब्लॉक यूज करेंगे तो वो उन 2 वैल्यूज को डिवाइड कर देगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे सारे के सारे ब्लॉक नहीं लिखे, क्योंकि सारे के सारे ब्लॉक का काम तो वही है, ठीक है? यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई का करूंगा तो ये 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्ट का यूज करूंगा तो दोनों वैल्यूज आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी। ओके, जो पहली सोर्स है उसमें तो मैंने लिख दिया n7:0 और उसमें 0 पड़ा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। बेशक मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 कर देता हूँ, तो अब मेरे पास जो है वो ये जो सोर्स है मेरे पास ये चेंज हो गई है, इसका डाटा जो है वो चेंज हो गया है। इसका डाटा अब क्या बन गया है, 0 1 0 0 0। मतलब कि अब आप देख लें कि ये यहाँ पे इस तरह से ये डाटा पड़ा हुआ है। और जो सोर्स बी है उसका भी अगर मैं डाटा चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल उसको भी मैं यहाँ पे 1 ही कर देता हूँ, ठीक है? तो अब मेरे पास ये 2 सोर्स जो n7:0 था उसमें ये बाइनरी डाटा पड़ा हुआ है, और जो n7:1 है उसमें ये बाइनरी डाटा पड़ा हुआ है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इन 2 बाइनरी डाटास को ऐड कर दे। ऐड करेगा तो ऐड करके किसी जगह पे भेजेगा, ठीक है? आपको शो करवाएगा। तो उस शो करवाने के लिए उसने क्या किया है कि आपको एक और दे दिया यहाँ पे जिसको हम डेस्टिनेशन कहते हैं, ठीक है? तो डेस्टिनेशन में मैं क्या लिखूंगा, पोर्ट 2, कि मुझे पोर्ट 2 पे डेस्टिनेशन दे दे। तो मेरी ये पोर्ट 2 है, इस पोर्ट 2 पे मुझे डेस्टिनेशन वो दे देगा कि इन 2 ब्लॉक्स को ऐड करके मुझे यहाँ पोर्ट 2 पे दिखा देगा, ठीक है? तो ये ऐड का ब्लॉक हो गया। अब बाकी जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं वो इसी तरह से परफॉर्म होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इस इनपुट को कोई डाटा असाइन कर देता हूँ। इस इनपुट को मैंने क्या कर दिया, इस इन वाली जो मेरे पास स्विच था इसको मैंने पोर्ट 1 की 0 जो पिन है वो असाइन कर दिया, ठीक है? तो अब जब मैं इस पिन को 1 करूंगा, ठीक है, तो इसको जब मैं डाउनलोड करूंगा तो ये इन दोनों सोर्सेज में जो भी डाटा पड़ा होगा उनको ऐड करके कहाँ पे दे देगा, डेस्टिनेशन एड्रेस पे दे देगा। मतलब कि उस डेस्टिनेशन एड्रेस को यहाँ पे पोर्ट 2 पे मुझे डाटा दिखाएगा, और वो डाटा वो होगा जो कि इन 2 को ऐड करने से आएगा। यहाँ तक बात सबको समझ आ रही है? यहाँ तक किसी को कोई बात समझ यस नहीं? सर, यस। यस सर। तो जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं वो ऐसे ही काम करेंगे। अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई का ब्लॉक यूज करेंगे तो वो मल्टीप्लाई वाला जो ब्लॉक है
वो सिंपल ये काम करेगा कि आप ऐसे ही एड्रेस असाइन करेंगे, ऐसे ही डेस्टिनेशन असाइन करेंगे। फर्क ये होगा कि वो उन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देगा, ऐड नहीं करेगा। ठीक होगी बात यहाँ तक? ओके। बीएसएल पे मैं एंड पे आऊंगा, उसके बाद मैं जो आता हूँ वो मूव ब्लॉक पे आता हूँ। मूव क्या करता है? मूव का ब्लॉक आपको अपने नाम से बता रहा है कि वो क्या करता है, कि वो फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो ट्रक वगैरह हैं, एक जगह से डाटा उठा के दूसरी जगह पे ले जाते हैं, तो बस मूव का ब्लॉक भी यही करता है। आप इसमें कोई डाटा जो है वो लोड कर देंगे और आप उसको बता देंगे ये डाटा यहाँ पे जाके उतार दो, तो वो क्या करेगा कि उस डाटा को लेगा वहां से और वहां से लेके जाके दूसरी जगह पे वहां पे जाके डाटा उतार देगा। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने डेस्टिनेशन एड्रेस ली थी यहाँ पे पोर्ट 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अब तुम क्या करो कि तुम पोर्ट 2 से डाटा उठा लो, मतलब मैं लोड कर रहा हूँ डाटा पोर्ट 2 का, कि पोर्ट 2 का डाटा जो है तुम लोड कर लो, ठीक है। और लेके कहाँ पे जाओगे तुम? लेके तुम चले जाओ इसको पोर्ट 4 पे, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि तुम जो पोर्ट 2 का डाटा है उसको लेके पोर्ट 4 पे छोड़ दो, तो बस ये यही काम करेगा। मैंने यहाँ पे सर डेस्टिनेशन दो। इसमें, जी सर ये जो बोले। मूव है ना, इसमें ये हमने O:2 के यानी O2 आउटपुट, इसमें हम इनपुट ले सकते हैं, मतलब कोई इनपुट आए वाला ले लें, वो ले सकते देखें, हैं हम? नहीं, ये डाटा को मूव करेगा, ठीक है। ये आपके डाटा के आउटपुट डाटा को मूव करेगा कि आपका अब इनपुट है ऑलरेडी, वो तो इस सिमुलेशन के अंदर है, तो उसको आप पोर्ट पे कैसे लेके आओगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपका जो आउटपुट डाटा है उसको मूव करता है। मैं ठीक हो गया सर। कि पोर्ट 2 का डाटा जो है, मैं चाह रहा हूँ इस वक्त मुझे पोर्ट 4 पे भी नजर आए, तो मैं क्या करूंगा कि उस सोर्स में जो पोर्ट 2 का डाटा पड़ा हुआ है उसमें एड्रेस दे दिया मैंने, O:2। यहाँ पे क्या पड़ा होगा, यहाँ पे मैंने इन दोनों को ऐड करके जो डाटा आया था वो यहाँ पे पड़ा होगा। ये जब हम सारा कर समझे लेंगे सर। तो मैं इसको डाउनलोड करके रन भी करूंगा। अभी इसे डाउनलोड करके रन नहीं करता क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे डले हुए, ये डाटा साइन नहीं है, तो ये रन नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो डाटा है डेस्टिनेशन वाला, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, लोड हो जाएगा और लोड होने के बाद डेस्टिनेशन 4 पे जाके उसको अनलोड कर देगा। बस ये इसका काम है। तो यहाँ पे मैं इसको इनपुट कह देता हूँ, ये मेरे पास। सर जी सर ये टास्क में ना मूव के साथ MVM लिखा हुआ है, वो नहीं समझ आ ओके, रही है क्या? वो ठीक है। वो जो MVM है ना, वो मूव विद मास्किंग है। वो मूव विद मास्किंग है, मतलब कि आउट, मैंने कहा कि एक अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक ट्रक है, उसमें आपने डाटा लोड कर दिया, आप कह रहे हो कि इस डाटा को वहां पे जाके लोड कराओ। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने इस डाटा को यहाँ पे लोड कर दिया, लेकिन वहां पे जाके सारा डाटा लोड नहीं करना, अनलोड नहीं करना, कुछ और डाटा जो है वो मास्क ही रहना चाहिए, बाकी जो डाटा है वो अनलोड कर दो। समझ आ गई बात की? तो वो MVM है, सिंपल। पर सर ओके मतलब ये सर। जब हम मास्किंग करते हैं तो सर वो मतलब एक सीक्वेंस से दूसरे मतलब जगह पे लेके जा रहे हैं, तो वो तो मतलब पहले लोड भी नहीं करेगा शुरू में? पहले नहीं, देखें, पहले हम डाटा को मूव करेंगे, ठीक है। फिर मैं कहूंगा कि जो मेरी डेस्टिनेशन एड्रेस है, उस डेस्टिनेशन एड्रेस पे ये वाला डाटा जो है ना, ये वाला, ये मास्क हुआ हुआ है, अच्छा। इसको छोड़ दो, बाकी वाले डाटा को अनलोड कर दो। समझ आ गई? अच्छा, सही है सर। ये दो ब्लॉक्स हो गए, ठीक है। बाकी जो मेन यहाँ पे कंफ्यूजन होती है जिसमें बच्चों को, वो है BSL और BSR। BSL और BSR में डिफरेंस ये है कि एक डाटा को लेफ्ट शिफ्ट करता है और एक डाटा को राइट शिफ्ट करता है। असल में कंफ्यूजन इसलिए होती है कि आप पहले सीक्वेंसर्स पढ़ के आए होते हैं और सीक्वेंसर्स पढ़ने के बाद जब हम शिफ्ट वाला ये पढ़ते हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। वो क्या होती है कि सीक्वेंसर में आप जो पहला अब मेरी एक बात मैं रिपीट करूंगा यहाँ पे, कि जो सीक्वेंसर है ना आपका, वो आपकी मेमोरी को डील करता है। जो सीक्वेंसर है वो आपका मेमोरी को डील करता है, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा सीक्वेंस होते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं। तो वो एक पूरी मेमोरी होती है, उस पूरी मेमोरी को आप यूज करके अपना सीक्वेंसर बनाते हो। उसमें जो पहला एड्रेस होता है, मेमोरी का पहला एड्रेस होता है, वो आप फाइल एड्रेस लेते हो, ठीक है। जब हम
रजिस्टर्स पे मूव करते हैं, ठीक है, इन बिट शिफ्ट लेफ्ट पे मूव करते हैं या बिट शिफ्ट राइट पे मूव करते हैं, तो उस वक्त हमारे पास अब हम बिट लेवल पे आ गए हैं। पहले हम एक मेमोरी थे और मेमोरी में से रजिस्टर्स से सीक्वेंस बना रहे थे। अब हमारे पास मेमोरी नहीं है, अब हमारे पास एक रजिस्टर है और उस रजिस्टर में बिट्स को मूव करना है। ये बात समझ आई है सबको? मैं रिपीट कर देता हूँ। देखें, जो सीक्वेंसर है ना, जो सीक्वेंसर है वो पूरी मेमोरी को डील करता है। उस मेमोरी में जो पहला एड्रेस होता है वो उस मेमोरी का एड्रेस होता है कि ये मेमोरी मैं यूज करने जा रहा हूँ, तो इस मेमोरी को रिजर्व कर दो मेरे लिए इन सीक्वेंस के लिए, ठीक है। उसमें जो पहला एड्रेस है वो हमने अपना फाइल एड्रेस ले लिया और बाकी को हम सीक्वेंस ट्रीट कर लेते हैं। जब हम इस पे आते हैं बिट शिफ्ट लेफ्ट पे या बिट शिफ्ट राइट पे, तो अब हमारे पास एक ही रजिस्टर होगा, उस रजिस्टर के अंदर हम बिट्स के साथ जो है वो खेलेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे जो है वो आपका एक रजिस्टर होगा और उस रजिस्टर में आप जो है वो बिट्स को चेंज करेंगे, कभी उसको लेफ्ट लेके जाएंगे, कभी उसको राइट लेके जाएंगे। तो ये एक यहाँ पे कहानी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम फाइल की बात करते हैं, फाइल की, तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये होती है कि सीक्वेंसर में तो फाइल एड्रेस जो हमने दिया था वो तो हमने आगे यूज ही नहीं किया। भाई वो इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि वो पूरी मेमोरी थी, तो उसमें जो पहला एड्रेस था उसको हमने सीक्वेंस अपना फाइल एड्रेस ट्रीट कर लिया था। तो अब यहाँ पे भी हमने, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास जो N7:0 है, इसकी जो बिट है कोई, मैंने लेफ्ट या राइट मूव करने हैं, तो मुझे इस सिस्टम को बताना तो पड़ेगा कि मैं इस रजिस्टर की बिट को मूव करने जा रहा हूँ। इसे ख्वाब तो आएगा नहीं कि मुझे कौन से वाले आपने रजिस्टर को मूव करना है, भाई कौन से रजिस्टर की कौन सी बिट मूव करनी है, ये तो इसे नहीं पता, ये तो आप बताओगे ना। तो उसके लिए क्या करते हैं कि ये जो आपकी फाइल है, फाइल ही आपका जो है वो रजिस्टर भी होता है और एड्रेस भी होता है। ये यहाँ पे मेन कंफ्यूजन है कि जो आपके पास बिट शिफ्ट लेफ्ट में और बिट शिफ्ट राइट में जो आप फाइल देते हो वही आपके पास रजिस्टर होता है, वही आपका एड्रेस होता है और वही आपकी फाइल भी मतलब वही आपका डाटा भी होता है जिसमें आप मूव कर रहे होते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने N7:0 लिया, यहाँ पे 1 लिया, तो यहाँ पे अब मैं N7:2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो N7:2 लिया तो इसने सर जी सर अगर ये हम सिर्फ BSL यूज कर रहे हो तो N7:0 ये जो मतलब एड्रेस होता है इसका, उसका मेमोरी का फर्स्ट एड्रेस, तो ये हम इसको फाइल एड्रेस दे सकते हैं? यही तो अभी मैं BSL बताया मैंने, अभी अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे आप N7:0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। जो आपका फाइल एड्रेस होगा ना, वही आपका जो है वो मेन जो आपका रजिस्टर है जिसमें आप बिट्स लेफ्ट या राइट मूव करेंगे, वो ही आपका वो भी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेमोरी नहीं है, यहाँ पे एक रजिस्टर ही होना है आपके पास, उस रजिस्टर के अंदर ही आपने बिट्स को मूव करना है। तो अब मैंने अगर फाइल एड्रेस N7:2 दिया है तो इसका मेरा मतलब ये है कि इस ब्लॉक को ये पता लग गया है कि जो मैंने डाटा मूव करना है वो कौन से रजिस्टर का डाटा मूव करना है। वो डाटा मूव करना है N7:2 का जो रजिस्टर है ना, उसका डाटा मुझे मूव करना है। कहाँ मूव करना है वो सही मतलब जी सही बोले। मतलब सर, मतलब इसकी 16 जो बिट्स हैं उन्हीं को आगे मूव करा देना किसी और रजिस्टर में। किसी और रजिस्टर में नहीं, किसी और रजिस्टर में नहीं, किसी और रजिस्टर में अगर आपने लेके जाना है, किसी और रजिस्टर में आपने लेके जाना है तो उसके लिए आप मूव करेंगे डाटा को, ठीक है, कि इसका डाटा आगे सही लेके, ये उसी रजिस्टर के इसके अंदर ही मतलब शिफ्ट कर। उसके अंदर ही आपके डाटा को कभी लेफ्ट में लेके जाएगा, कभी राइट में लेके जाएगा। अभी मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ, ठीक है। सही है सर। ओके, उसके बाद जो कंट्रोल है, कंट्रोल एड्रेस जो सीक्वेंसर में था वही इसमें भी होता है कि आपका ये क्या करता है, ये आपके ट्रैक रखता है, आपके डाटा का ट्रैक रखता है कि आपने जो फाइल दिया या बिट एड्रेस दिया या जो भी आप रजिस्टर यूज कर रहे हैं उसका ट्रैक रखता है, बेसिकली उन डाटा को सेव रखता है, ठीक है। तो आप ये R6:0 ही होता है, चाहे सीक्वेंसर्स की बात करें, कंपैरेटर्स की बात करें या फिर हम इसकी बात करें, ठीक है। बाकी जो अब देखें, सीक्वेंसर में हमने पहला एड्रेस दे दिया था, फाइल एड्रेस, और उसके बाद हमने सीक्वेंस बना लिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि फाइल में हमने N7:2 दे दिया, तो मतलब कि N7:2 मेरे पास वो रजिस्टर है जिसमें मुझे बिट्स को लेफ्ट शिफ्ट कराना है,
या राइट शिफ्ट करवाना है, क्योंकि ये BSL है तो ये बिट्स को लेफ्ट शिफ्ट करवाएगा। ओके, अब ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि कौन सी बिट को शिफ्ट करवाओ। अब इससे क्या पता कि मुझे कौन सी बिट शिफ्ट करवानी है, ये तो बता दिया कि आपने इस रजिस्टर के अंदर जो बिट्स पड़ी हुई है ना उनको लेफ्ट शिफ्ट करना है। ठीक है, मान लिया। ओके, अब ये भी कह रहा है कि कंट्रोल एड्रेस भी दे दिया, अब उसे ये भी तो बताओ कि कौन सी बिट को शिफ्ट करवाना है, क्योंकि पूरा रजिस्टर तो शिफ्ट नहीं होता ना। ठीक है, क्योंकि ये नाम क्या है इसका, बिट शिफ्ट लेफ्ट, तो मतलब कि इस रजिस्टर की बिट को शिफ्ट करना है। तो बिट बताओ ना उसको कौन सी बिट है, तो हम बिट बताने लगे हैं इसको कि बिट जो है ना ये वाली जो मैंने पहली इनपुट ली है, इसी इनपुट को मैं चाहता हूं कि मैं फॉर एग्जांपल मूव करना चाहता हूं, इसी को मैं लेफ्ट शिफ्ट करवाना चाहता हूं कि जब ये मैं 1 करूं तो ये लेफ्ट चली जाए, फिर ऑफ हो, तो मतलब यहाँ पे जो भी डाटा पड़ा हो इस स्विच पे, जो भी डाटा पड़ा हो चाहे वो 1 है चाहे वो 0 है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं है, पर मैं ये चाहता हूँ कि जब जब ये जो है 1 हो या 0 हो तो मेरे पास ट्रैक हो और ये डाटा जो है ये लेफ्ट शिफ्ट होता जाए। ठीक है, तो मैंने इसको बिट एड्रेस कौन सा दे दिया, मैंने बिट एड्रेस दे दिया i:1/0। तो ये कौन सा एड्रेस पड़ा हुआ है, ये वाला i:1/0, ये कौन सा है i:1/0। ठीक होगी बात यहाँ तक। ये तीनों जो मैंने अभी डाटा एंटर किए हैं ये सबको समझ आ गए हैं। यस सर। ओके, उसके बाद जो आता है लेंथ, लेंथ देखें, लेंथ सीक्वेंसर में लेंथ हम क्या देते थे, जितने सीक्वेंस होते थे उतनी लेंथ देते थे। ठीक है, मतलब मैंने 5 सीक्वेंस बनाए तो मैं कहता था मेरे पास लेंथ 5 है, बाकी मेमोरी अगर 50 रजिस्टर पड़े हैं तो कोई मुझे उससे गर्ज नहीं है, मुझे ये गर्ज है कि मेरे 5 सीक्वेंस जो पहले है ना मैंने उन्हीं पे काम किया, वो 5 सीक्वेंस आ जाए, बाकी जो मर्जी होता रहे। ठीक है, तो अब इसमें वो ये कह रहा है कि भाई तुमने ये तो बता दिया कि ये फाइल एड्रेस है ना, कि इस फाइल N7:2 जो रजिस्टर है इसका डाटा जो है वो लेफ्ट शिफ्ट करना है, और तुमने ये भी बता दिया कि कौन सी बिट का को आपने लेफ्ट शिफ्ट करना है। अब मुझे ये भी बताओ कि मुझे कहाँ तक शिफ्ट करना है, मुझे पहले 5 बिट शिफ्ट करनी है, मुझे पहली 10 बिट शिफ्ट करनी है, मुझे 16 बिट शिफ्ट करनी है, कितनी बिट शिफ्ट करनी है रजिस्टर की, पूरा का पूरा रजिस्टर शिफ्ट करना है। तो मैं चाहता हूँ कि यार तुम ऐसा करो कि तुम पूरा का पूरा जो रजिस्टर है ना उसकी बिट्स को जो है वो, ये कितनी बिट्स है मेरे पास, एक मतलब 0 से 15 तक है, तो मतलब पहली जो इसको M7 में ले जाते हैं क्योंकि हम M7 इंटीजर डील कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कि जो 0 से लेके 15 तक है ना ये रजिस्टर, ये मेरे पास कौन सा रजिस्टर यूज किया है मैंने, N7:2। N7:2 पे मेरे पास कितनी बिट्स हैं, कितनी बिट्स हैं 16। मैंने रजिस्टर कौन सा दिया N7:2, मतलब इस रजिस्टर में कितनी बिट्स हैं 16। अब इस पूरे रजिस्टर में आप चाहें तो पहली 5 बिट को का डाटा मूव लेफ्ट शिफ्ट करें या 10 का करें या पूरी 15 का करें, तो मैं कहता हूं कि यार तुम ऐसा करो कि तुम जो है ना पूरा का पूरा रजिस्टर ही जो है वो शिफ्ट करो। तो मैं इसको 16 कह देता हूँ, लेंथ मेरी 16 रख देता हूँ कि तुम सारे का सारा जो है वो रजिस्टर जो है ना जब तक रजिस्टर पूरा कंप्लीट ना हो जाए तुम डाटा को लेफ्ट शिफ्ट करते जाओ। ठीक है, तो ये चारों बातें समझ आ गई। यस ओके, सही। जी 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 बोले। सर कुछ पूछ नहीं रहा कुछ नहीं सर, वो कह रहा था सही है। ओके, तो यहाँ पे हम कह लेते हैं कि ये मेरे पास इनपुट 1 कॉलन, इसको 0 दिया था तो इसको 1 दे देते हैं। ठीक है, ओके, देखें अभी कोई ऐसी जगह जहाँ पे मैंने डाटा एंटर ना किया हो जिससे एरर जनरेट हो सके, नहीं ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम सिंपली क्या करते हैं कि हम डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हम इसको ऑफलाइन है तो हम इसको, अच्छा हमारे पास 10 मिनट रह गए, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ जल्दी से ताकि 10 मिनट में हमारा काम हो जाए। तो डाउनलोड हो गया, कोई एरर नहीं आए। अब हम इसको ऑनलाइन चले जाते हैं। ठीक है, और इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, देखें जैसे ही मैंने इसको रन मोड में लेके गया तो मैंने यहाँ पे N7:0 में क्या डाटा दिया था आपको याद है, मैंने 1 0
उस पूरे में 2 पड़ा हुआ था, बाइनरी में 2 पड़ा हुआ था, तो इसने यहाँ पे 2 दे दिया। फिर इसने जो n7:1 था वहां पे भी बाइनरी में 2 पड़ा हुआ था, तो यहाँ पे भी उसने 2 दे दिया। अब मैं जैसे इस इनपुट को 1 करूंगा ना, तो यहाँ पे डेस्टिनेशन में 2 + 2 होके 4 आ जाएगा यहाँ पे, और वो 4 यहाँ पे शो होने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साथ ही हम जो है पहले इसको 1 कर लेते हैं। देखें यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको 1 किया ना, तो इसने, क्योंकि ऐड का ब्लॉक था, तो इसने डाटा को ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, अब ये ऐड का ब्लॉक तो हो गया क्लियर। अब चलते हैं इसके डाटा में ना, गो टू डाटा टेबल। ठीक है, ये डाटा टेबल में जाके यहाँ पे हम चले जाते हैं इंटीजर में। ठीक है, तो देखें यहाँ पे मेरे पास क्या, ये जो n7:2 है, ठीक है, यहाँ पे अब मेरे पास जो ये इनपुट है ना, ये वाली, ये यहाँ पे क्या डाटा पड़ा हुआ है, पहली दफा यहाँ पे क्या डाटा आया है अभी, जैसे ही मैंने पहली दफा इसको 1 किया, तो यहाँ पे क्या आया है, 1 आया है। ठीक है, तो मतलब कि अब जब मैं इसको ऑफ करके ऑन करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास जो डाटा है वो 1 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि इसका जो एड्रेस है ना, वो मैंने यहाँ पे दिया हुआ बिट, कि मतलब इस बिट का जो भी डाटा आए, तो वो क्या होना चाहिए, वो लेफ्ट शिफ्ट होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको एक मिनट, इसको डाटा को अगर हम सर उसके लिए तो मैं वो पिन 2 भी ऑन करनी पड़ेगी ना इनपुट। ओह, सही कह रहे हैं, एक मिनट मुझे इसको ऑन कर लेना चाहिए। एक बाइनरी में चले गए। ओके, अब हमारे पास एनेबल हो गया वो, तो अब हम जो भी डाटा वहां से मूव करेंगे, तो वो डाटा यहाँ पे जाएगा। ठीक है, थैंक यू। देखें तो ये मेरे पास यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, n7:2 पे मेरे पास यहाँ पे 1 आ गया, क्योंकि इस वक्त इस पेन पे क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है। अब अगर मैं इस पेन को 0 करके 1 करूंगा, ठीक है, और ओके, अच्छा, मतलब कि अगर इस एड्रेस को हमें ना सेम करना चाहिए, इस एड्रेस को, ये कंफ्यूज हो जाएंगे आपको, यहाँ पे ये जो ये वाला जो एड्रेस पड़ा है, इस एड्रेस को और इस एड्रेस को सेम कर दें। ठीक है, मैंने सेम नहीं किया, आप इन दोनों एड्रेस को क्या कर दें, सेम कर दें, क्योंकि ईच टाइम जब आप ये वाला बटन प्रेस करते हैं तो डाटा मूव होता है, लेकिन उसके बाद इसको आपने दोबारा से जो है वो ऑन करना पड़ता है आपको, मतलब कि उसको बताना पड़ता है। तो आप इसको क्या करें कि इस दोनों का डाटा सेम ही रख दें। अब देखें ये दोबारा 1 आ गया, लेकिन इसको मुझे अगेन दोबारा से, मतलब एक दफा डन हो चुका है, तो मुझे इसको दोबारा से डन करना पड़ता है। यहाँ पे इसको मैंने किया, ठीक तो है। फिर आपके पास ये डाटा मूव होता है। ठीक है, मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल अब इसको 0 कर दूं, ये मैंने 0 कर दिया। ठीक है, तो अब जब मैं, अब मेरे पास 0 आना चाहिए यहाँ पे, अब मेरे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि इस पेन पे 0 पड़ा है ना, तो 0 को शिफ्ट करना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0। तो ये देखें 0 आ गया, क्योंकि इस पेन पे 0 पड़ा हुआ था, तो ये 0 आ गया यहाँ पे। अब 0 आता रहेगा अनलेस आप जो है इसको आगे करते रहेंगे। अब मैं अगर इसको दोबारा 1 कर देता हूँ, तो अब इस पिन पे 1 पड़ा है, तो अब दोबारा जो है यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो ये देखें अब यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा 0 कर देता हूँ, तो अब यहाँ पे दोबारा क्या है, 0 आएगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक, तो मतलब कि इस, सही है। ठीक हो गया। तो अब फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे बिट शिफ्ट राइट करते, तो आपका डाटा जो है वो, मतलब 15 से पीछे जाता, मतलब आपका डाटा जो है वो राइट की तरफ जाता। अभी मैंने डाटा को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करवाया, तो आप डाटा की अगर राइट की तरफ शिफ्ट करवाएंगे, तो आप जो है वो 15 से 0 की तरफ जाएंगे, मैं 0 से 15 की तरफ आया हूँ, बस इसमें इतना डिफरेंस। यहाँ तक बात समझ आ गई? ठीक है सर। ओके, सर अब जो, जी प्लीज। सर अगर ये स्विच हम सपोज के 16 से ज्यादा हम प्रेस करें, तो फिर तो वो डेटा लॉस हो जाएगा ना, जो जी आगे मतलब हो जाएगा। जी जी, अब क्योंकि ये यहाँ तक डाटा आएगा, तो क्योंकि आपने लेंथ ही 16 रखी है ना, 16 से ज्यादा तो ऑप्शन ही नहीं है, तो मतलब मैं 16 तक डाटा को शिफ्ट करवा सकता हूँ, बस उससे ज्यादा नहीं करवा सकता। अगर आप करेंगे, तो वो दोबारा से जो है वो फिर नया वाला डाटा जो है वो ओवर इसको लैप करना शुरू कर देगा।
ओवरराइट करना शुरू कर देगा इसको। देखें लेंथ 16 है ना, तो 16 तक तो आपको पूरा डाटा रहेगा। जब 16 लेंथ खत्म हो जाएगी तो उसके बाद सर, समझ आ गया। नए वाला डाटा जो है वो उसको उसके ऊपर ओवरराइट करना शुरू कर देगा। ओके, यहाँ तक होगी बात। अब नेक्स्ट फाइनल ये है कि मुझे डाटा को मूव करना है। मूव कहाँ पे करना था मुझे? डेस्टिनेशन पे मेरा 4 पड़ा हुआ था। मैं कह रहा हूँ तो यहाँ पे देखें डाटा लोड हो चुका है, ऑलरेडी डाटा लोड हो चुका है। अब मुझे सिर्फ अनलोड करना है। अनलोड कैसे होगा? जब मैं इस पिन को प्रेस करूंगा, जैसे ही इस स्विच को प्रेस करूंगा तो डाटा जो है वो इस यहाँ से मूव होके कहाँ पे चला जाएगा? डेस्टिनेशन एड्रेस पे चला जाएगा, पोर्ट 4 पे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इस 2 को प्रेस कर दूं तो देखें डाटा जो है वो फौरन से कहाँ पे चला गया? डेस्टिनेशन 4 पे चला गया, मतलब कि पोर्ट 4 पे आ गया। देखें जो पोर्ट 2 पे पड़ा हुआ था पूरा का पूरा जो है वो आगे अनलोड हो गया पोर्ट 4 पे, बस और कुछ भी नहीं किया इसने। सिंपल इज दैट कि उसने डाटा को लोड किया हुआ था, बस मैंने उसे अनलोड कहा तो उसने यहाँ पे जो है डेस्टिनेशन 4 पे उस डाटा को छोड़ दिया। पर सर जब हम ठीक हो गया ऐसे सर। जनरल मतलब मूव की बात करते हैं तो वो तो मतलब एक जगह से रिमूव करके दूसरी जगह पे लेके जाता है, तो जी यहाँ पे तो मतलब ये किस्म कॉपी कर रहा है। जी, कॉपी कर रहा है। वो पहले एक लड़के ने क्वेश्चन किया था कि क्या हम यहाँ पे इनपुट का डाटा दे सकते हैं, तो वो भी दे सकते हैं। हम ट्राई कर लेते हैं। ये जो सोर्स है मेरे पास N7:1, ठीक है, इसको मैं जरा ऑफलाइन चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं जो N7 में कॉलम डाटा पड़ा है ना मेरे पास, मैं इसको मूव कर लेता हूँ। देखें N7:0, ठीक है, N7:0 का डाटा जो है वो मैं कहता हूँ मूव कर दूं मैं डेस्टिनेशन 4 पे। तो अब N7:2 का जो डाटा था वो 2 था, वो लोड हो चुका है। अब जस्ट मैं इसको डाउनलोड करूंगा तो मेरे पास जो डेस्टिनेशन वो उस का एड्रेस पड़ा हुआ था वो अनलोड हो जाएगा इस डेस्टिनेशन पे। ठीक है, अब मैं इस पेन को ऑन करता हूँ तो देखें जो इस पे 2 पड़ा हुआ था ना तो वो 2 इस पे आ गया। लेकिन जो सोर्स है ना, सोर्स में आप इनपुट भी दे सकते हैं या किसी आउटपुट डेस्टिनेशन का भी डाटा दे सकते हैं, लेकिन जो आपके पास डेस्टिनेशन है ना वो आपके पास कोई आउटपुट ही होनी चाहिए, आई गेस। हाँ, लेट मी चेक, वेरीफाई। मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। मैं वेरीफाई कर लेते हैं इसको मैं कह देता हूँ कि मेरे पास डाटा चला जाए, कहाँ पे चला जाए? N7:3 पे चला जाए तो क्या जाएगा ये? देखें ये यहाँ पे जो है ना इसने डाटा नहीं शो कराया मुझे, ठीक है, तो उसने वो वाला डाटा भी जो है वो खत्म कर दिया। तो इसका मतलब कि आप जो डेस्टिनेशन है वो आपकी इट मस्ट बी एन डेस्टिनेशन एड्रेस, ठीक है। तो जहाँ भी डेस्टिनेशन होती है तो डेस्टिनेशन का मतलब है कि आउटपुट एड्रेस, जहाँ पे आपने फाइनल आउटपुट शो करनी होती है, ठीक है। तो जो आपका डेस्टिनेशन एड्रेस है वो आपका कोई इनपुट नहीं हो सकता, बल्कि वो आपका कोई ना कोई क्या होगा, वो कोई ना कोई आपका जो है वो आउटपुट एड्रेस होगा, ठीक है। अच्छा 1 मिनट रह गया, सेशन एंड होने वाला है, तो मुझे बता दें कि अभी भी समझ नहीं आया या आ गया? नहीं सर, आ गया। ओके, अच्छा, तो बाकी Yes, इसमें एक BSR है, BSL आपको आता है तो BSR भी आता है। बाकी ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, तो बाकी वही वाले ऑपरेशंस हैं, सिर्फ इनको ऐड, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्ट और ये करना है। और मूव का ब्लॉक तो मूव का ही रहेगा, और एक उसके साथ MVM है जो कि मास्किंग करके आपको डाटा लोड अनलोड करता है, ठीक है। अब अगर किसी को भी सही है। क्वेश्चंस हैं तो मैं सेशन दोबारा कर लेता हूँ उसको, तो आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लें। अगर नहीं है मैं उसको दोबारा एक दफ़ा सेशन स्टार्ट करूँगा ये देखने के लिए कि किस किस स्टूडेंट के क्वेश्चन है। अगर होंगे तो मैं उनको आंसर कर दूंगा, ठीक है। सेशन सही है मतलब 15-20 सेकंड रह गए हैं सेशन, सर जिसका ना हो सर वो चला जाए। ठीक है। तो सर अगर किसी अटेंडेंस इसकी वही पुराने वाली होगी। जी पुरानी